हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स के बारे में। 10 से 10.5% की तेजी इसने दिखाई है, बढ़िया रिकवरी लौटी है। और बात करना बनता भी है कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर में खरीदारी का मौका है कि नहीं, क्योंकि जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, ये वो कंपनी है भैया जिसकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई है और ये अभी भी नहीं उभर पाया है। बहुत गंदे तरीके से टूटा है ये शेयर और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 25 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, तो मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पीसी ज्वेलर्स 25 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो जहां था वहीं पर आ चुका है। देखिए, बड़ी गिरावट आई थी, 25 रुपए से टूटकर 20 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन दोबारा रिकवरी लौटी है और बड़ी रिकवरी लौटी है। एक साल में अगर देखें तो 55% का ग्रोथ है। देखिए, 13 रुपए का लो था, 31 रुपए तक पहुंचा, वापस ये टूट के कहां पर आया था, 22 रुपए तक पहुंचा, वापस तेजी पकड़ी, वापस टूट कर ये 20 पे गया, वापस तेजी हमें यहां पर देखने को मिली। 3 साल में अगर देखें तो पिछले 3 सालों में ये शेयर 150 रुपए तक पहुंच गया था। भयंकर टूटा है ये, 8 रुपए तक चला गया था पिछले साल कोरोना काल में, 8 रुपए तक। लेकिन वहां से देखा जाए तो रिकवरी की कोशिश इसने भी करी है। लेकिन 10 साल की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में पीसी ज्वेलर्स का डेटा अवेलेबल तो नहीं है, क्योंकि इसका जो आईपीओ था वो 2013 से ही है, लेकिन 585 रुपए तक भी ये ट्रेड कर चुका है। 585 रुपए तक भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। और जब नीरव मोदी मेहुल चौकसी वाला कांड आया तब भयंकर तरीके से टूटा ये शेयर, एक शार्प गिरावट हमें देखने को मिली, फिर वापस से तेजी लौटी, वापस ये टूट गया और अभी भी संभल नहीं पा रहा है। यहां पर एनएससी में अगर हम देखें तो 62 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आता है। स्मॉल कैप शेयर है, 1000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहां पर देखें तो प्रमोटर के पास 54% की होल्डिंग है। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर हम देखें तो पीसी ज्वेलर्स में 12% लोग कह रहे हैं कि बेच के निकल जाओ, 68% लोग खरीदने की बात करें, 20% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स में अगर देखा जाए तो रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है, लगातार टूट रहे हैं इनके रेवेन्यू। 9600 करोड़ के रेवेन्यू 2800 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी भैया गंदे तरीके से टूटे हैं। 535 करोड़ के प्रॉफिट 60 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और अभी भी देखें तो एक डिसाइसिव ग्रोथ अभी भी देखने को नहीं मिली है। पीसी ज्वेलर्स में देखा जाए तो जून क्वार्टर में नुकसान हुआ है इनको, पहला जो क्वार्टर था उसी में 65 करोड़ का इनको लॉस हो चुका है। 65 करोड़ का लॉस हो चुका है जून क्वार्टर में ही। तो आप समझ सकते हैं कि जितना तो पिछले साल कमाया नहीं था उससे ज्यादा का इसी साल के पहले क्वार्टर में इन लोगों ने गवा दिया है। लेकिन पीसी ज्वेलर्स में अगर देखा जाए तो प्रमोटर खरीद रहे हैं। यहां पर अगर देखें तो प्रमोटर की दिसंबर 2020 में होल्डिंग 46% के आसपास थी, लेकिन फरवरी में ये 54% हो गई। 8% से भी ज्यादा की खरीदारी प्रमोटर ने करी। बिकवाली किनने करी? बिकवाली करी है रिटेल वालों ने। 51% की होल्डिंग जो रिटेल वालों के पास थी वो 43% पर पहुंच गई। मतलब बड़ी बिकवाली यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा देखने को मिली है, और जबकि प्रमोटर ने वो सारे के सारे शेयर्स को खरीद लिया गया है। हालांकि रिटेल में भी अगर देखा जाए तो बड़ी बिकवाली हमारे जैसे लोगों ने ही करी है। जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से ज्यादा बिकवाली करी गई है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास है और रिटेल के पास है। बड़े फंड हाउसेज अभी भी यहां से दूरी बनाए रखे हैं। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। 1.49% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है और 0.59% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास यहां पर देखने को मिल रही है। तो चीज आप यहां पर समझ सकते हैं कि प्रमोटर, भले ही रिटेल वालों ने बिकवाली करी लेकिन प्रमोटर ने उसको खरीद लिया। लेकिन प्रमोटर के अलावा और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन यहां पर हाथ डालने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी होल्डिंग को वो धीरे धीरे कम ही कर रहे हैं। तो देखिए, पीसी ज्वेलर्स ये कहना कि रिवाइव हो जाएगा, ये अभी से बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। उसके लिए सबसे पहले भैया इनको अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना पड़ेगा। ये जो रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं उसको इनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत सुधार लाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा भैया यहाँ से भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टूटता ही रहे। सेम चीज जो प्रॉफिट में हो रही है, हालांकि प्रॉफिट है, लॉस में तो नहीं है कंपनी, ये बात भी है, लेकिन और बड़ा प्रॉफिट इनको दिखाना पड़ेगा अभी।
और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कंपनी में रिवाइवल आने के चांसेस हालांकि है, ऐसा नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, चांसेस है यहाँ पर। और ओवरऑल मैं कहूँगा पीसी ज्वेलर्स में खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग 25 रुपये पर मैं कहूँगा कि वेट करिए, एकदम से कूदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब शेयर 20-22 पे था तब डेफिनेटली मैंने वीडियो बनाकर खरीदारी करने की बात करी थी। लेकिन मुझे जो खरीदारी का लेवल यहाँ पर अच्छा लगता है वो 22 रुपये के नीचे का लगता है। इससे पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ कि 22 रुपये के नीचे अगर शेयर जाता है तो आप उस लेवल पर बाइंग करके चल सकते हैं, 22 रुपये के आसपास। लेकिन एक बहुत ही कम क्वांटिटी, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि अच्छा 22 रुपये बोला है, चलो मैं 1 लाख शेयर खरीद लेता हूँ, 10,000 शेयर खरीद लेता हूँ। ऐसा मत करिए, छोटी क्वांटिटी करिए। आप देखिए ऐसे शेयर्स में आप उतना ही पैसा लगा सकते हैं जितना आपको भैया ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पीसी ज्वेलर्स में नहीं करना चाहिए। छोटा सा रिस्क अगर आपको लेना है तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उतना ही जितना आपको फर्क ना पड़े, ठीक है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। डेफिनेटली प्रमोटर ने जो खरीदारी करी थी वो जनरली करी थी फरवरी वाले महीने में। उसके बाद प्रमोटर ने कोई बड़ी खरीदारी नहीं करी है, उतनी ही होल्डिंग उनके पास है। और इवन देखा जाए तो भैया सारी की सारी शेयर होल्डिंग पैटर्न उतनी ही है, ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है, जो जहां है वहीं पे अटका हुआ है। तो कोई चेंजेस अभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि देखने को मिलेंगे नहीं। नज़र रखिए कंपनी के ऊपर, और अगर इनके अच्छे नतीजे अगर आते हैं तो डेफिनेटली इसका असर शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए अभी की मैं बात करूं तो जून क्वार्टर में बहुत ही गंदे नतीजे थे, लेकिन जो अच्छी कमाई के नतीजे आते हैं वो जनरली सितंबर होता है, दिसंबर होता है, शादियों का सीजन होता है, ज़्यादा बिकवाली खरीदारी आपको वहीं पे देखने को मिल जाती है। तो अगेन नज़र रखिए इन 2 क्वार्टर्स के ऊपर, और कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर भी नज़र यहाँ पर ज़रूर रहेगी। और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। ओवरऑल मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीदारी करो, लेकिन एक बार इसको स्टडी ज़रूर करिए, और नीचे के लेवल पर एक रिस्क जितना थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन अगेन खरीदने से पहले भी एक बार इसको स्टडी जरूर कीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। पीसी ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।